हेलो बच्चों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमित की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 47 करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा वर्कशीट है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमीस्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है। स्फीयर क्या होता है बच्चों कि आप लोगों ने क्रिकेट की बॉल्स देखी है, फुटबॉल देखा है। ये जो शेप होते हैं ना, फुटबॉल का शेप हो गया, क्रिकेट की बॉल हो गई, उसका जो शेप हो गया, ये कैसा होता है? ये स्फीयर के शेप में होते हैं। स्फीयर जो होता है हमें लगता तो है कि सर्कल है, लेकिन सर्कल जैसा ये होता नहीं है। ठीक है, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस होता है बच्चों, ध्यान रखना। स्फीयर के अंदर अपना एक रेडियस होता है जो कि हमने यहाँ पे शो कर रखा है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, ये क्या है? हमारा रेडियस वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे पाई क्या होता है हमारा 22/7 होता है, और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि देखिए, जैसे हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कितना स्पेस मेज़र करना, स्फीयर का स्पेस मेज़र करने को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय द स्फीयर। स्फीयर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, उसी स्पेस को जब हम मेज़र करते हैं ना, तो उसको नाम एक वॉल्यूम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब हमने देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कौन सा वाला पार्ट है। ये जो पार्ट मैंने यहाँ लिखा है ना बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हेमीस्फीयर एक्चुअली होता क्या है कि जब हम स्फीयर को बीच में से कट कर देते हैं ना, तो जो आधा पार्ट होता है ना, देखो, जब स्फीयर को बीच में से डिवाइड करोगे आप, तो आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा, तो आधे पार्ट को हेमीस्फीयर बोलते हैं। और ये किस शेप का होता है? जैसे आप नींबू है, नींबू को बीच से काट दो तो जो शेप लेगा, चाहे आप कटोरा को ले लो, ठीक है ना, कटोरे का भी शेप कैसा होता है? हेमीस्फीयर का ही शेप होता है। तो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वो भी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे भी पाई क्या है? 22/7, और आर क्या है? रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। अब इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड, स्फीयर और हेमीस्फीयर के ही ऊपर बेस्ड, हमें 4 क्वेश्चन इस वर्कशीट नंबर 47 में दिए गए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्या कहा गया है, एक स्फीयर दे रखा है और उस स्फीयर का हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और जो स्फीयर हमें गिवन है, उस स्फीयर का रेडियस जो है वो कितना दे रखा है? देखिए, उस स्फीयर का रेडियस यहाँ गिवन है ना हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है सेंटर से, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस की वैल्यू हमें पता है, ये रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू डाल देंगे, जो कि 7 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम डालते हैं यहाँ पे 4/3 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिख दिया। आर क्यूब का मतलब आर इंटू आर इंटू आर, तो आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर हमारे पास बचा ना बच्चों, ऊपर हमारे पास क्या बच गया? 4 इंटू, देखिए ऊपर जो हमारे पास क्या बचा है, ये 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7/3। अब जब इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगी, ये 4312/3। अब जब इसको डिवाइड किया तो 143.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। अब आप इसको अच्छे से मैंने रख दिया, आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल, देखिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल मतलब एक तरीके से ले लो एक हेमिस्फीयर के टाइप में कटोरा है। ठीक है, और ये बताना है कि उस कटोरे के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो उस कटोरे के अंदर पानी अगर आना, मतलब उस कटोरे का स्पेस हमें बताना है, कितना स्पेस। तो अभी मैंने बताया था, जब भी हमें स्पेस मेज़र करना होता है तो उसका मतलब क्या होता है? हमें वॉल्यूम मेज़र करना है। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब इसका रेडियस कितना दे रखा है? देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है आपके लिए कि ये जो पार्ट है ना, ये हमारा हेमिस्फीयर है, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर जो है मैंने यहाँ दे रखा है रेडियस। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है? मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर रेडियस होता है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
अब देखिए कटोरा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल लिख दिया, उसका फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 रहने दिया, पाई की जगह 22/7 रहने दिया। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कितना 3.5, तो आर की जगह 3.5 लिखा और उसका क्यूब, इसके क्यूब का मतलब क्या हो गया 3.5 3 बार मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ क्या किया हमने, इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। ये जो वैल्यू आ रही है ना आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ये 3.5 है ऐसा। देखो बच्चों जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा ना, ठीक है, वही हमने पॉइंट हटा के 10 नीचे लगाया है। जब इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना आएगा, देखिए 7 से 35 चला जाएगा ना, 5 पे जाएगा, फिर 5 से 10 2 पे जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 5 से 35 चला जाएगा। ऐसी ये सारी वैल्यूज़ आपस में कट रही है। कटने के बाद ये कितनी आई ऊपर 11 इंटू 7 इंटू 7/3 इंटू 2, तो 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आए कितना बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है आपकी ये वाला पार्ट है 3539/6। ठीक है, जब हमने इस वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना है 89.83। ठीक है बच्चों, यह आंसर हमारे पास कितना है वह मैं लिख देता हूँ एक बार और, थोड़ा सा नीचे है वो, हमारे पास आंसर आया है 89.83। ठीक है, वो भी वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर रहने दिया। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, ये तो हमारा वॉल्यूम आया, लेकिन ये किसके अंदर आया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है ये कैसे आया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया हुआ है 89.83 सेंटीमीटर क्यूब जैसे। लेकिन हमें पता है जो वॉल्यूम वाटर का होता है वो कैसे, वो लीटर के अंदर होता है ना। ठीक है बच्चों, तो जब इस सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना क्या करना है आपको कि 1000 से जब आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे ना तो ये अपने आप ही लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लीटर के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो 0.08983 लीटर आ गया। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर है किस में, जब हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है तब। ठीक है, अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, ये रहा सेकंड वाला पार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब ये आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है बच्चों, जिसका सरफेस एरिया कितना दे रखा है 154। सरफेस एरिया का मतलब बताया हुआ है मैंने, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4πr², जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 4πr²। और ये वैल्यू किसके बराबर है 154 के बराबर। यहाँ पाई की जगह हमने 22/7 लिख दिया, r² की जगह r², क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए अभी हमारे पास रेडियस नहीं है ना, ये वाला जो पार्ट है ना ये रेडियस है, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का तो उसका रेडियस होना बहुत ज़रूरी है। तो गिवन वाले पार्ट से हम पहले रेडियस निकालेंगे और फिर रेडियस की वैल्यू पुट करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, देखो बच्चों ये हमने किया क्या है कि पाई की जगह 22/7 लिख दिया, r² रहने दिया 154। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 इंटू 22 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर 22 से 154 7 से डिवाइड हो जाता है, फिर 7 इंटू 7 रहने दिया, 4 को 4 रहने दिया। अब देखिए बच्चों अगर आपको रूट निकालना हुआ, ठीक है ना, देखिए ये 7 इंटू 7/4 ना, तो रूट के अंदर हमने लगा दिया स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर उधर जाके रूट में बन जाता है। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और मैंने बता रखा है कहीं पीछे भी वीडियोस में कि अगर रूट आपको वैल्यू निकालनी है ना तो पेयर निकालना पड़ता है। 7 इंटू 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो r की वैल्यू 7/2 आ गई हमारी। कई जगह आपको शायद 3.5 भी दिख जाए। ठीक है, तो बस 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो 3.5 ही आता है। ये हमारे पास फाइनल रेडियस आया। अभी बच्चों सिर्फ रेडियस आया। अब हम वॉल्यूम निकालना है ना इसे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है 4/3 πr³, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारे पास r की वैल्यू है, बस r की वैल्यू कितनी निकाली हमने, जैसे यहाँ 7/2 निकाली, तो r की जगह 7/2 लिखा। और नॉर्मल कैलकुलेशन है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 पे ऐसी वैल्यू आपस में कटेंगी। और कटने के बाद ऊपर कितना है 11 इंटू 7 इंटू 7/3। जब 11 इंटू 7 इंटू 7 किया तो देखो 7 7 जा 49 और 11 ऐसे ही 3 से डिवाइड करना। अब 11 इंटू 49 किया तो 539 डिवाइड बाय 3। जब इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम रहा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, आप इसे जूम करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि स्फेयर, ठीक है बच्चों, एक स्फेयर है हमारे पास। ये देखो ऐसा एक स्फेयर हो सकता है, स्फेयर का यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा रेडियस वाला पार्ट हो जाता है। स्फेयर का, इस स्फेयर का वॉल्यूम और इसी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इक्वल है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसकी जगह उसकी वैल्यू। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो रहने दिया। फिर क्या होगा आपस में ये वैल्यूज, हमने क्या किया 4 पाई को इधर लेके आगे, जो इधर मल्टीप्लाई में, इधर लेके आगे डिवाइड में, और ये आर क्यूब जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर आ जाएगा डिवाइड के अंदर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1/3 आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर होगा और आर क्यूब का मतलब आर इंटू आर इंटू आर। फिर ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/r इक्वल टू 1/3 बचा। ठीक है बच्चों, अब ये आर इधर मल्टीप्लाई में, 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ये जो हमारा आंसर है ना, ये रेडियस है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये आर की हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि इतना लंबा ना बढ़ा के हम क्या कर सकते थे, इसको यहीं पे 4 पाई, ये 4 पाई ना, 4 पाई से लेके ये 4 पाई कैंसिल कर देते, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहीं से 3 हमारे पास मिल जाता है। ठीक है तो बच्चों मैं इसका भी फाइनल आंसर आर की वैल्यू 3, और यहाँ पे देखिए मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी ऐसा दे नहीं रखा है, तो हम वो लगाएंगे नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आर की वैल्यू 3 यूनिट। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ कर देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके इसको देख लीजिएगा। और थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।